welcome all of you. A heartfelt welcome to all our lovely viewers जो आज हमें यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं and whether you are near or you are far, so warm welcome to all of you and happy Women's Day to all the incredible women out here celebrating strength, resilience and empowerment. दोस्तों, today I am thrilled to bring you a special panel discussion on the vital topic of empowering women to prioritize self care and well being. आज मेरे साथ जो है बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं अपनी अपनी फील्ड के आप कह सकते हो कि चीते हैं ये लोग अपनी अपनी फील्ड के राइट सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दीज फोर high profile panelists. So first is Ritika Rashmi, जो है ये एक डेडिकेटेड पेरेंटिंग कोच एंड एजुकेटर है एंड इनकी जो इंसाइट्स हैं जो बैलेंसिंग एंड केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो सेल्फ केयर विल डेफिनेटली रेजोनेट विद मोस्ट ऑफ द वीमेन हियर. सो इन्होंने बहुत सारे लोगों को एम्पावर किया है, बहुत सारे पेरेंट्स को एम्पावर किया है, बच्चों को एम्पावर किया है एंड टुडे शी इज विद अस. सो warm welcome Ritika on the show. Thank you so much. All right, thank you. So अगली जो हमारी पैनलिस्ट हैं वो हैं ज्योति राजन. She is an empathetic wellness counselor. She is also ready to provide guidance on nurturing mental and emotional health. So Jyoti, warm welcome to the show. Thank you so much, sir. Glad to be a part of such a session, and I shall try my best to share all the knowledge and insights that I've been learning all through the sessions and Wonderful. courses. Warm welcome to you once again. हमारी अगली पैनलिस्ट जो हैं बाशी इज सुजाता रासू, पैशनेट वेलनेस कोच who will share holistic approaches to well-being encompassing mind, body and spirit. So warm welcome Sujata ji to the show. Thank you, Prashant sir, for this wonderful introduction. I'm super excited to share my knowledge about health in this panel discussion. Thank you once again. Thank you and warm welcome to you to the show. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे अगले पैनलिस्ट हैं, ही इज सुब्रजीत दास, एन एक्सपीरियंस्ड हेल्थ कोच who will offer practical tips on integrating healthy habits into the daily routine. कि आपके डेली रूटीन में आपको क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या आप किस तरह की डाइट आप ले सकते हैं, कैसे आप अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं बीइंग अ वुमेन, राइट. सो दोस्तों, आप ये समझो कि आज के वर्ल्ड में जो फीमेल्स हैं उनके लिए अपने आप को बैलेंस करना कितना मुश्किल होता है, बिकॉज she is handling lot of responsibilities and it's crucial to to manage the time and just taking her own care, जिसको हम self care कहते हैं, and nurturing her well-being. It's quite difficult. So आज के सेशन में हम यही बात करने वाले हैं, from cultivating mindfulness to embracing healthy habits. We will explore lot of things, lot of topics जो कि सीधा जिनका मेन गोल है कि हाउ टू एम्पावर अ वुमेन टू लीड हैप्पियर हेल्थियर लाइफ. सो ग्रैब योर फेवरेट बेवरेजेस, अपनी सीट अच्छे से कस के टाइट होकर बैठिए एंड वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू. सो इसी के साथ मैं अपना दिस आई स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ दिस पैनल. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर शुभ्रजीत दास. शुभ्रजीत, मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर अ वुमन. Thank you so much, sir, for welcoming me, and thank you so much for the first question. And really ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि की कंपोनेंट्स क्या हैं वुमेन की वेलबींग के लिए. एक वुमेन जो है, जैसे आपने बताया, वो अपने आप को भूल जाती है अपनी परिवार की ख्याल रखते रखते. तो पहला जो की पॉइंट्स का फर्स्ट थिंग है वो है कि अपना ध्यान रखना स्टार्ट करें. सेकंड है अपना ध्यान वो रखें कैसे. जब कोई चीज आती है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसके पीछे आता है कि अपना ध्यान तो हम रखें, लेकिन आज तक रख नहीं पाए तो अब कैसे रखें. तो उसमें 3-4 चीजें हैं. वो अब सबका ध्यान कैसे रखती हैं. सबका ध्यान ऐसे रखती है, सुबह उठ के
वो क्या करती हैं कि अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है, पति को तैयार करके ऑफिस भेजती हैं, उसके बाद फिर खुद तैयार होके खाना खाती है, सबके बाद खाती है, सबके बाद सोती है और सबका केयर करते करते अपने आप को भूल जाती है। तो अपना केयर करना मतलब क्या है कि सबके साथ वो अपना काम भी कर ले। वो कैसे करेंगी? उसको क्या करना है कि अपना टाइम डिवाइड कर ले कि मुझे इतने से इतने बजे तक खाना खाना है, ब्रेकफास्ट लेना है, इतने से इतने बजे तक लंच लेना है, इतने से इतने बजे तक इवनिंग स्नैक्स है और लास्ट में डिनर का टाइमिंग ये है, सोने का टाइमिंग ये है, उठने का टाइमिंग ये है और इसके साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज अपनी ऐड ऑन करें। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, वुमेन थोड़ा सा अपने ऊपर स्टडी करना भी स्टार्ट करें। स्टडी मतलब बुक्स पढ़ना हो या अपने कोई भी चीज थोड़ा सा एंगेजमेंट, अगर कोई जॉब रिलेटेड हो, कोई जॉब कर रही हो, कोई अगर वर्किंग लेडी है तो उनके लिए डिफरेंट है, अगर कोई हाउसवाइफ है थोड़ा टाइम निकाले और थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें, जिससे क्या होगा उनकी मेंटल वेलबींग भी ठीक होगा। ये सब करने से मुझे लगता है कि वो अपनी मेंटल और फिजिकल वेलबींग को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल वंडरफुल, व्हाट अ वंडरफुल आंसर। सो आई एम श्योर जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आप एक फीमेल हैं तो आप डेफिनेटली इस तरह के लाइफस्टाइल को अपना सकती हैं अपने आप को एम्पावर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, व्हाट अ वंडरफुल आंसर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर रितिका रश्मि। सो रितिका जी, व्हाट डू यू थिंक, हाउ कैन अ मदर प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर विदाउट फीलिंग गिल्टी? क्योंकि कई बार फीमेल्स को बहुत गिल्टी फील होती है क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाती, और बीइंग अ पेरेंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कुछ ऐसा बताएं कि वो क्या कर सकती हैं इसके लिए। Yes, sir. Thank you so much, sir, for giving me opportunity to sit with you all as a panelist. और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होती है कि एक माँ है ना, वो हमेशा हमेशा गिल्ट में रहती है कि कहीं मैंने कुछ कमी तो नहीं कर दी, बच्चों को कहीं मैंने ठीक से टिफिन तो नहीं दिया, या फिर मुझे भेजना है किसी को तो मैंने टाइम से भेजा कि नहीं। लेकिन कभी वो सुबह उठते, जैसा कि सुब्रजीत सर ने भी बताया, हम अपनी तरफ नहीं देखते हैं। हमें लगता है कि हमारी फैमिली को सब कुछ अपडेट होते जाए, बट वहां पे वो गिल्ट अगर हम रख के काम करेंगे तो डेफिनेटली है हमारी एनर्जी लेवल जो होगी वो लो रहेगी दिन भर, बिकॉज हमारे मन में हमेशा ग्लानि रहेगी। कई बार हमने सुना है कि हमने जॉब स्विच किया क्योंकि बच्चों को बड़ा करना था, फैमिली को देखना था, बट हमारे पास रास्ते बहुत है सर। अगर सच बोलूं तो अगर ये रास्ता काम नहीं आ रहा तो हम दूसरे रास्ते पर भी चल सकते हैं। एंड आज के डेट में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें दी गई है ऑनलाइन की, जहां पे हम अपनी स्किल्स को अपलिफ्ट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। सो आई मस्ट सजेस्ट, डोंट फील गिल्ट, बी अ प्राउड मदर, यू आर अ वुमन एंड दिस इज फॉर यू ऑल। सो आप अपने गिल्ट को साइड करिए और अपने स्ट्रेंथ को आगे ला करके आगे बढ़ते जाइए। दिस इज माय टिप्स टू ऑल। Wonderful, wonderful, amazing. So, if all the mothers just start taking care of yourself, you are doing well. आप बस ये ध्यान रखो, whatever you are doing well. So do not feel don't feel any guilt about this. So thank you so much. What a wonderful answer. The next question is for ज्योति, जो कि हमारी वेलनेस काउंसलर हैं। सो ज्योति जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट आर सम कॉमन बैरियर्स प्रिवेंटिंग विमेन फ्रॉम प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर? ऐसे कौन से बैरियर्स हैं जो उनको रोकते हैं अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करने के लिए? जी सर, थैंक यू वेरी मच। मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आज के टाइम पे बहुत लोग इसी से गुजर रहे हैं। मतलब देयर आर मेनी बैरियर्स एज सच, बट टू पुट अक्रॉस अ फ्यू, आई वुड स्टार्ट विथ टाइम मैनेजमेंट बीइंग द मोस्ट फर्स्ट वन। आजकल आप अगर देखेंगे तो सबके पास टाइम की बहुत क्रंच है। अभी जैसे फिटनेस के लिए आप ले लीजिए, until and unless we do not kind of give the best to our body, हम जब तक रेस्ट ना करें, फिजिकल एक्टिविटीज में थोड़ा सा भाग ना लें, हमारे अंदर शायद वो एनर्जी या वो एक्टिवनेस ना रह पाए। बट देन इफ यू चेक विथ एनी वुमेन, स्पेशली अभी तो 80% ऑफ द वुमेन आर वर्किंग वुमेन, तो उनके तो बहुत ही मतलब टाइट पैक शेड्यूल रहता है। उठना है, घर के काम निपटाने, बच्चों का देखभाल करना है, उनको स्कूल भेजना है, एंड देन दे हैव टू
kind of get ready. They have to also take care of the presentations of the seminars और ऑफिस के काम भी रहते हैं. तो ऐसे में अगर उनसे हम बोले कि आप अपना ख्याल पहले रखिए, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, तो वो उनका एक ही क्वेश्चन रहता है, हम कैसे कर पाएंगे, मतलब हमारे पास टाइम का. तो मे बी इसका हम एक दो ऑल्टरनेट्स निकाल सकते हैं. मे बी वी कैन वेक अप एन आवर अर्ली wherein we give that 1 hour only for ourselves. We can meditate, we can relax ourselves, we can kind of work out. थोड़ा ऐसे नहीं कि जिम जाओ या कार्डियोस करो या वेट लिफ्टिंग करो, जस्ट बेसिक योगा आसन्स या कुछ थोड़ा सा, ताकि हमारी शरीर जो है हमेशा फ्लेक्सिबल रहे. और वुमेन में अक्सर ये देखा जाता है, हर नारी ये सोचती है कि जो भी है काम वो सब मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो भी काम है आई शुड बी द वन हु इज डूइंग इट, ये मेरा काम है, मुझे करना है. इससे क्या होता है, अपने ऊपर एक बहुत प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है. इसके बजाय वी कैन स्लोली बिगिन एंड प्रैक्टिस टू डेलीगेट थिंग्स. जैसे आज हमारा मीटिंग है या प्रेजेंटेशन है या किसी कारण कॉलेज जाना है, बहुत सारे मदर्स एजुकेशन में भी आजकल पार्ट ले रहे हैं. तो मे बी दे कैन सीक हेल्प फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स. मे बी दे कैन टेल देयर हस्बैंड कि आज के दिन आप प्लीज बच्चे का होमवर्क या स्कूल का वो थोड़ा देख लीजिए. ऑफिस में है वो थोड़ा अपने टीम मेंबर से बोल सकते हैं कि मैंने ये चॉक आउट कर लिया है, बाकी आप थोड़ा इसका प्रेजेंटेशन या फ्लो चार्ट स्लाइड्स वो थोड़ा आप देख लीजिए. ऐसे व्हेन वी बिगिन टू काइंड ऑफ ट्राई सीकिंग हेल्प, वो हमारे लिए भी थोड़ा कंफर्ट लेवल होगा और वी विल गेट दैट लिटिल टाइम वेयर वी कैन ब्रीथ, वी कैन रिलैक्स. और हम जितना रिलैक्स करेंगे, जितना अपने आप को रिबूट करेंगे, हम उतना अपना बेस्ट दे पाएंगे. तो सेल्फ केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आजकल हम सभी एक रैट रेस में लगे हुए हैं, जो रेस किसी को दिखता नहीं है, समझ आता नहीं है, पर हम सबको लगता है भाई रेस चल रही है, हमें जीतना है. उसके मतलब जीतने की उसमें हम लिटरली अपने आप को, अपनी वेलबींग को, अपने फिजिकल फिटनेस पे कहीं ना कहीं हम सब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो करना नहीं चाहिए, जो होना नहीं चाहिए. So maybe we should start managing time in a better, efficient way. And lastly, one small thing, आजकल हम सब में ये एक मतलब I won't say it's a pressure, but it is like हम कोई भी किसी भी कारण या काम के लिए नो नहीं बोल सकते एकदम से. हमें लगता है अगर हमने नो बोल दिया तो maybe we are hurting someone. इसके चलते अगेन वी आर बिल्डिंग प्रेशर अपॉन आवर ओन सेल्व्स. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कोई भी कुछ भी बोलता है या हेल्प मांगता है आप मना कर दीजिए, बट आप थोड़ा सा उसको अकोमोडेट करिए. आप बोलिए ठीक है ये काम है, मैं इतना आपके लिए करके दे दूंगी, बाकी का आप प्लीज कर दीजिए या कर लीजिए, जो भी है. मतलब अ लिटिल बिट ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अगर हम उसमें चल सकते हैं, तो मे बी वी विल बी हैविंग मोर टाइम टू जस्ट नर्चर आवर वेलबींग. So these are few of the things that I thought I should be putting across. Thank you. Wonderful. Thank you so much. What a wonderful answer. I remember मेरी एक क्लाइंट हैं फ्रॉम यूएस, और उन्होंने मुझे बीच में एक सेशन के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग दो जॉब करते हैं. एवरीबडी इज रनिंग हियर. आपने जैसे बोला कि सब लोग रैट रेस में लगे हुए हैं, तो वहाँ पर भी लोग दो जॉब करते हैं. शी वर्क्स लाइक फ्रॉम मॉर्निंग 5 to 10 AM और फिर 11 AM से इवनिंग तक. और इसी जद्दोजहद में, इसी रेस में, ना तो वो अपने बच्चों को टाइम दे पाती हैं ठीक से, ना अपनी फैमिली को टाइम दे पाती हैं. सो इट्स लाइक एवरीबडी इज रनिंग फॉर लाइक कि ठीक है वी हैव टू अर्न. बट ये चीज़ हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि जब तक हम खुद अपने आप को हेल्दी नहीं रखेंगे, उस लायक नहीं बना के रखेंगे, तो उस रेस में शायद भागने लायक भी ना हो. Right. So thank you so much for the wonderful answer. Okay. So my next question is for Sujata. And Sujata जी, आपके लिए जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो यही है कि why obesity is in the rise nowadays. जो फीमेल्स हैं, ओबेसिटी का कहीं ना कहीं उनका इशू है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. So what can be done to overcome this? इसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, इसके सर, अब मैं कल मेरा बेटा का बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है, सो मैं उसको ड्रॉप करने के लिए स्कूल गई थी. मैं वहाँ पे देख रही हूँ सब बच्चे लाइन पे स्कूल एग्जाम हॉल में जा रहे हैं. ऑलमोस्ट 98% ऑफ गर्ल्स, नॉट ओनली गर्ल्स, पूरे बॉयज भी है, लेकिन अभी हम लोग वुमेन के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए मैं लेडीज को ये कर रही हूँ. देख रही हूँ ऑलमोस्ट सब लोग ओबेसिटी की तरफ ही बढ़ रहे हैं. ऑलमोस्ट 98%.
देख के वो शॉक जैसा ही लगा। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, कोरिलेट कर रही थी, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे हार्डली 1 और 2 ओबेसिटी का रेंज में थे, बाकी सब स्लिम नॉर्मल रेंज में थे। लेकिन अभी एग्जैक्ट ऑपोजिट चल रहा है। ये सब रीजंस किस लिए, क्यों इतना ज्यादा ओबेसिटी क्यों हो रहा है? ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। हम मेन रीजंस इसके लिए है कि फूड न्यूट्रिशन अच्छा नहीं हो रहा है, हेल्दी डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, लाइफस्टाइल बहुत खराब तरीके से लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और एक्सरसाइज बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, और जंक फूड और फ्राइड फूड ये सब ज्यादा हो रहे हैं। अभी हर गली में आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी देखिए होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड स्टॉल्स, ये सब बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जो वो टेम्प्ट भी करते हैं बच्चों को। सो ये सब ज्यादा हो रहे हैं, और एक्सरसाइज तो नील हो गया। अभी मोबाइल में सब, उनका पढ़ाई भी मोबाइल में, उनका असाइनमेंट भी मोबाइल में, प्रोजेक्ट जो भी है मोबाइल में करना है, लैपटॉप में करना है। तो मूवमेंट का जगह ही नहीं है, वो लोग का एक्टिविटी का जगह ही नहीं है बचा है। सो वो एक रीजन है। और दूसरा है स्ट्रेस लेवल। बच्चों को पढ़ाई, जब जब वो लोग टीनेज में पहुंचते हैं, पहले थोड़ा बहुत खेलकूद हो सकता है, लेकिन जब टीनेज में पहुंचते हैं उनका एक्टिविटी बहुत नील हो जाता है पढ़ाई के चक्कर में। तो उस टाइम में क्या करते हैं, एक्सरसाइज नहीं है, बैठे-बैठे खाना है, तो उस टाइम में उनका ओबेसिटी ज़्यादा होने का चांसेस बहुत रहता है। स्ट्रेस लेवल, पढ़ाई का स्ट्रेस, पीयर ग्रुप का स्ट्रेस, ये भी वन ऑफ द मेन रीज़न है। स्ट्रेस लेवल जब भी ज़्यादा होता है, कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ होता है, तो वो फैट एक्यूमुलेशन के लिए बहुत चांसेस है। और लास्ट है कि पीयर प्रेशर का भी स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, और नींद बहुत कम हो सकता है, ये स्टेज में नींद बहुत कम होती है, और लेट नाइट खाना, ये सब बहुत फैक्टर्स अफेक्ट करता है ओबेसिटी के लिए। उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं? मेनली जैसे अभी सुब्रजीत सर बोले हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या है, करेक्ट टाइम में खाना है, टाइमली एक्सरसाइज करना है, हम लोग के लिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए कुछ तो टाइम देना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। ये सब फॉलो करने से ऑटोमेटिकली हम लोग का ओबेसिटी, हम स्ट्रेस लेवल कम करना है, होने से ऑटोमेटिकली ओबेसिटी सब हम लोग कंट्रोल में रख सकते हैं। थैंक यू सर। सर आप म्यूट में हैं। Okay, what a wonderful answer. So, friends, if you are able to see us, just please comment below, because I'm getting the message that the event is not started. It's already live. I hope you can see us now. The event is in public. So, just check and please comment below if you are able to see us. Okay, so the next question is for Ritika. So, Ritika ji, what do you think? What are some practical self-care tips for busy parents? बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि बिजी रहते हैं, बट उनके पास ना तो टाइम होता है, बच्चों के लिए भी नहीं होता, और इवन खुद के लिए भी नहीं होता, और इनमें कहीं ना कहीं फीमेल्स भी आती हैं जो कि वर्किंग है। तो उनके लिए आप कुछ ऐसे टिप्स आप देना चाहें तो? श्योर सर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है टाइम की कमी, जो आपने बताया सही बात है। टाइम कम होता है, 10 आवर्स 12 आवर्स की हमारी ऑफिस की जर्नी रहती है, ऑफिस आवर्स हो जाते हैं। तो एट दैट टाइम क्या है, अगर आपका बच्चा डे केयर में रह रहा है, डियर वुमन प्लीज लिसन दिस, अगर आपका बच्चा डे केयर में रह रहा है, एट दैट टाइम कीप योर मोबाइल इनसाइड योर बैग एंड होल्ड योर चाइल्ड, हग योर चाइल्ड, गिव देम योर सपोर्ट, बिकॉज वो भी आपसे 8 से 10 घंटे दूर रहते हैं। तो उस समय नो मोबाइल, नो स्क्रीन टाइम। प्लीज आप घर आने के बाद उनके साथ पानी पिए, आप उनके साथ बैठ के उनसे बातें करें, अपनी बातों को भी शेयर करें। ये बहुत अच्छी ट्रिक्स है बच्चों से कनेक्ट रहने की, फैमिली से कनेक्ट रहने की। हमारे साथ प्रॉब्लम यही होता है कि कई बार कॉल्स हम लोग इतनी बिजी हो जाते हैं कि हम बच्चे को नहीं देख पाते, फैमिलीज को नहीं देख पाते। तो अगर आपके पास जो भी वो 1 से 2 घंटे का भी टाइम है ना, उस समय आप बातें करिए। घबराना नहीं है कि खाना कैसे बनेगा, नाश्ता कैसे बनेगा, वो तो हो ही जाएगा, बट
वो टाइम आप उनके साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। सुबह अगर कोई भी घर में योगा अगर एक आदमी कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, एक्टिविटीज फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन या एनीथिंग, आप उनके साथ ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि आपकी कनेक्टिविटी अच्छे तरीके से बनेगी। एंड एट नाइट जब आप घर जाते हो, जिस तरह मैंने बताया, जब आप खाना बना रहे हो तो थोड़ा सा बच्चों से भी हेल्प ले सकते हैं। मैम ने बताया ना कि नो नहीं, नो हर कहीं ना कहीं नो भी बोलना होता है, तो उस नो में सिर्फ नो नहीं होता है, वहां पे आप हेल्प ले सकते हैं। ओ एनी वन, समवन, ठीक है। तो समवन का मतलब आप अपने जो भी फैमिली मेंबर्स है उनके साथ हेल्प लीजिए। इससे आप क्या कर सकते हैं कि आपको एक साथ कोऑर्डिनेशन मिल जाता है, आप साथ मिलकर के काम कर सकते हैं और आप कनेक्ट रह सकते हैं, और आप उनके साथ गेम्स खेल सकते हैं, पिलो फाइट्स खेल सकते हैं। स्ट्रेस तो है, वर्क प्रेशर है, स्ट्रेस है, बट इन बिटवीन आप ये छोटी छोटी एक्टिविटीज है ना, अपने आप को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस छोटी सी ट्रिक्स। राइट, थैंक यू सो मच। सो आई एम श्योर फ्रेंड्स नाउ यू आर क्लियर अबाउट दिस कि आप बच्चों को कैसे टाइम दे सकते हैं अपनी बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल कर, राइट। सो थैंक यू सो मच Pritika for the wonderful answer. My next question is again for Jyoti. So Jyoti, how can women overcome feelings of guilt? कुछ जो फीमेल्स हैं उनको बहुत गिल्ट होता है, एंड दैट इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद सेल्फ केयर, अपनी खुद की केयर के साथ जो कनेक्टेड होता है, तो उसको कैसे वो ओवरकम कर सकती हैं? वेरी नाइस सर, मतलब बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है जो आज के टाइम में वंस अगेन वेरी मच नीड ऑफ द आवर। सॉरी सॉरी। तो जैसे आपने बोला गिल्ट अबाउट सेल्फ केयर, आई वुड लाइक टू स्टार्ट आंसरिंग दिस विद आई डोंट नो, इट मे बी कोटेशन और मे बी अ वन लाइनर, कि जब तक बोतल भरी नहीं होगी हम उससे पानी कैसे डालेंगे। मतलब पानी अगर हमें पीना है ग्लास में, तो हम तभी बोतल जब भरी होगी पानी, इट विल बी फुल ऑफ वाटर, ओनली देन वी कैन पोर अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम अ बॉटल ऑफ वाटर। तो until and unless we are fit, we are mentally happy, physically fit and regenerated, how will we be able to serve our family at our near dear ones or maybe at work? सो इसमें गिल्ट का कोई मतलब क्वेश्चन ही नहीं आता है, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस वी आर अंदर से जब तक हम अपना 100% चार्ज नहीं है, हाउ कैन वी गिव द बेस्ट। ये तो हम अपने नॉन लिविंग थिंग से भी देखते हैं। अब मेरे ख्याल से वी ऑल आर काइंड ऑफ एक्वेंटेड टू दिस टाइम टेबल। सुबह उठते ही हमारा सबका पहला मोस्टली काम रहता है फोन को चार्ज करो, लैपटॉप को चार्ज करो। मतलब इवन आजकल तो इमरजेंसी लाइट्स का भी जमाना है, जैसे इन्वर्टर वगैरह, वो भी हम चार्ज का स्विच ऑन करते हैं भाई, इन केस अगर पावर सप्लाई नहीं रहा तो बैकअप के लिए। तो जब हम ये नॉन लिविंग थिंग्स पे इतना फोकस दे रहे हैं, उनको चार्ज रख रहे हैं ताकि दे कैन हेल्प अस, दे कैन सर्व अस ऑल थ्रू द डे, तो खुद का चार्ज करना, खुद को एनर्जाइज करना, खुद की देखभाल करना कितना इम्पोर्टेंट है। वी आर ऑल लिविंग थिंग्स, तो हमारे लिए तो वो बहुत मतलब स्टेप 1 में होना चाहिए। उसके साथ मेरे हिसाब से किसी तरह का गिल्ट एसोसिएट नहीं होना चाहिए। फर्दर आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ अ बिलीफ सिस्टम। मतलब बहुत पहले से ये बना हुआ है, ये एक माइंड फ्रेम है, माइंडसेट है जो बना हुआ है कि अगर हम अपनी देखभाल कर रहे हैं या अगर हम अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मे बी सिपिंग अ कॉफी और मे बी गोइंग आउट, पीपल काइंड ऑफ अर्लियर, नॉट नाउ, इट वॉज अर्लियर डेज, दे यूज्ड टू कोट अस एज सेल्फिश पीपल। खास करके वुमेन को वो टैग मिल जाता था कि ये तो कुछ करती नहीं है, दे आर ऑल सेल्फिश। तो वही कहीं ना कहीं वो प्रथा, वो माइंडसेट कैरी होते आ रही है। हालांकि अभी बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत घरों में आजकल ऐसे नहीं है, सब लोग स्टेप अप कर रहे हैं, बट स्टिल वो बोलते हैं ना, जैसे जेनेटिकली होता है वैसे जनरेशन वाइज भी कैरी फॉरवर्ड रहता है। तो मे बी वी हैव टू slowly, slow and steadily, I won't say break the belief system, but just twist and tweak it, just to make everyone understand that until and unless we are energized, we take care of ourselves, we will not be able to give our best to others. So I think this is nothing associated with guilt. Rather, we should prioritize taking care of ourselves. Our day should begin with energizing ourselves, so that all through the day we are able to spread the same happiness to others. Thank Right. you, sir. Thank you. Wow, thank you so much. Even ki just to add on,
कि जो हम गिल्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सेल्फ केयर के बीच में कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है कि हमें जैसे कई बार लगता है कि ओके आई एम नॉट एबल टू केयर फॉर माई सेल्फ, या आई एम सेल्फ केयर की जब बात आती है तो सेल्फ केयर में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं कि आप अपने आप को कितना वर्दी मानते हो, आप अपने आप को कितना डिजर्विंग मानते हो फॉर चीज़ों के लिए, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, टाइम चाहते हो, अपनी फैमिली के साथ बातचीत करना चाहते हो, या वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ। सो उस तरह का गिल्ट कई बार आ जाता है लोगों के बीच में, फीमेल्स के साथ। तो आप तो काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ करती हैं, लोगों को कराती हैं। तो आई थिंक जैसा कि आई रिमेम्बर बीच में हमारी बात हुई थी एंड यू सेड एनएलपी जो है उसमें काफ़ी टेक्निक्स हैं जो काफ़ी हेल्प करती हैं लोगों की, राइट? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माइंड। एब्सोल्युटली सर। Right. वंस एज आई सेड, ये जो बिलीफ सिस्टम है इन पे हमें काम करना है, तो वी नीड टू रिफ्रेम आवर थॉट्स, जो कि एनएलपी Right. गिव्स अस द बेसमेंट, और वो हमें पूरी तरह से सपोर्ट देता है, हमें टेक्निक सिखाता है कि हाउ वी कैन इजीली रिफ्रेम आवर थॉट्स एंड हाउ वी कैन वर्क अपॉन आवर सबकॉन्शियस माइंड फॉर आवर बेस्ट वर्जन्स। राइट। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर गिल्ट के बारे में, इट्स ऑल्सो अ माइंडसेट, राइट? आप पॉजिटिव माइंडसेट में हैं, आप नेगेटिव माइंडसेट में हैं, सो डेफिनेटली यू कैन ओवरकम दैट नेगेटिव माइंडसेट एनी टाइम. So there are a lot of techniques, even NLP helps in that. So thank you so much for that, Jyoti. It was a great answer. My next question is for Sujata ji. Sujata, what do you think? What are some self-care practices? अगर आप शेयर करें हमसे कुछ ऐसे प्रैक्टिस जो कि एक फीमेल के, एक इवन नॉट इवन फीमेल, बट जो लोग हमें अभी देख रहे हैं उनके लिए, और जो लोग हमें बाद में देखेंगे उनके लिए, दैट कैन हेल्प टू नर्चर द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. हाँ सर, ज्योति मैम ने तो बहुत सारा टेक्निक्स बोला ही है। सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए, वो भी वुमेन के लिए। उसके लिए पहले लेंगे तो हम लोग माइंड कैसे नर्चर करेंगे बोलने से, हम लोग मेडिटेशन इज वन ऑफ द वंडरफुल टेक्निक। उससे हम लोग का जितना भी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो सब हम लोग चुटकी बोलने से, चुटकियों में हम लोग उसको सॉल्व दूर कर सकते हैं। बहुत सारा मेडिटेशन का टेक्निक्स है, ब्रीदिंग टेक्निक्स है, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। और बॉडी कैसे नर्चर करेंगे, मेन थिंग है फूड हम हेल्दी फूड लेना, बैलेंस्ड फूड लेना, वो तो बहुत ज़रूरी है, वो तो लेना ही है। अलॉन्ग विद दैट हम लोग एक्सरसाइज इज अ मस्ट, कंपल्सरी करना चाहिए। हम ऐसा है कि बहुत लोग सोचते हैं अभी टाइम नहीं है, अभी 30 इयर्स या 40 इयर्स के आसपास जब जाएंगे तब एक्सरसाइज करेंगे, अभी एंजॉय कर लेंगे, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज हर ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है, वो रेगुलरली फॉलो करना चाहिए। और स्पिरिट कैसे नर्चर करेंगे, हम लोग नेचर के साथ में जितना हो सके कनेक्टेड रखना चाहिए। अगर हो सके तो हम लोग घर के अंदर में प्लांट्स रख सकते हैं, इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं, उनके साथ में टाइम स्पेयर कर सकते हैं। और बुक रीडिंग भी बहुत अच्छा टेक्निक है माइंड नर्चर के लिए। और गार्डन में हम लोग बेयरफुट, हम लोग अर्थ के साथ में हम लोग का कनेक्टिविटी छूट ही गया है। बिना चप्पल के हम लोग कहीं जाते ही नहीं है, और जमीन में तो चलते ही नहीं है। रिसेंटली मुझे एक चांस मिला, एक वर्कशॉप था, उसमें हम लोग को ग्रास में या जमीन में विदाउट चप्पल चलना है। वो हम लोग, मैं एक 1 वीक के लिए फॉलो किया, तो इतना अच्छा लगा, ऐसे लग रहा है पूरा हेवन का जैसा मुझे फील हुआ। इतना दिन हम लोग उसको मिस किया है बोल के। छोटा में शायद हम लोग ये करते थे, ऐसे बेयरफुट हम लोग चलते थे, लेकिन अभी वो है ही नहीं। घर में भी हम लोग ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग चप्पल पहन के ही घूमते हैं। लेकिन वो इंसिडेंट मुझे बहुत, जो प्रैक्टिस शुरू किया वो बहुत अच्छा लगा। सो वो करने से भी हम लोग का माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब लोग नर्चर कर सकते हैं। थैंक यू सर। वंडरफुल। आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि हम लोग अपना जो कनेक्शन है अर्थ के साथ, जो हम बहुत खोते जा रहे हैं आज के टाइम में। अगर मैं आप हमारे व्यूअर से पूछूं कि कितना टाइम आपको मिलता है डेली या वीकली या मंथ में कि आप नंगे पैर मिट्टी में चले हो, डू यू थिंक? इफ यस, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि यस, आई एम कनेक्टेड टू मदर अर्थ।
क्योंकि मदर अर्थ से जब आप कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो खुद ही हील हो जाती हैं आपकी। मदर अर्थ के साथ जो कनेक्शन होता है, जब आपके पैर के जो सोल टच करते हैं, तो वहाँ से जो हीलिंग शुरू होती है आपकी बॉडी के लिए, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अक्सर हम लोग मेडिसिन्स पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं, व्हिच इज़ एन एक्सटर्नल फैक्टर, और हमारे अंदर की जो पावर है, जो मदर अर्थ से, नेचर से जो हमें मिलती है, हम उसको भूल जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए मैम यहाँ पर, सुजाता जी। सो थैंक यू सो मच। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर शुभ्रजीत। शुभ्रजीत, मैं पूछना चाहूँगा कि एक जो फीमेल है, वो अपने न्यूट्रिशन और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को कैसे प्रायोरिटाइज कर सकती है? बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली वुमेन जो होती हैं, मैंने पहले ही बताया कि वो क्या है, वो घर के अंदर ही फिक्स रह जाती हैं, भले वो जॉब वाली लेडीज हो या हाउसवाइफ हो, कोई भी हो। उनकी एक कैसा माइंडसेट बनता है, मैं थोड़ा सा विस्तार करता हूँ। पहला चीज तो है, वुमेन की तारीफ करना हम लोग आजकल भूल गए हैं। एक लेडी Yes. अगर पूरा साल भर खाना बढ़िया बनाए और एक दिन हल्की सी नमक कम हो, तो बच्चे तक भी बोल जाते हैं कि मम्मी आज तो नमक कम डाल दिया आपने। तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने क्या ऐसा पाप कर दिया। और ऐसा होता है कि कभी थोड़ा तीखा बन जाए, कभी हल्दी कम हो जाए, उसमें भी लोग कंप्लेन करने लगते हैं। और जनरली ऐसी बात देखा गया है, एक जेंट्स अगर सारे काम करके घर में आए, सेम काम एक लेडी भी करती हो, तो वो घर पे आने के बाद जेंट्स से उम्मीद करते हैं कि मैं आने के बाद मेरे जूता खोल दें या मेरे कपड़े उतार दें या फिर मुझे पानी गिलास लाके दे दें। अरे जब दोनों साथ में गए हो तो क्या जरूरत है कि वो आपकी सेवा करे? ऐसा उल्टा क्यों नहीं हो सकता कि आप उनके लिए कुछ करिए? लेकिन ऐसा हम लोग माइंडसेट लेके चलते हैं। और बच्चों को सुबह खाना खिलाए, खाना बच गया। आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, तो इसीलिए मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि बच्चे खाना खा रहे हैं सुबह, कुछ भी बना हो, मम्मी का कोई खाने का टेस्ट ही नहीं है, उनका कोई खाने का मन ही नहीं है। खाना जो बना बच गया, ब्रेकफास्ट में बच्चों ने छोड़ दिया, और या सास ससुर ने छोड़ दिया या पति ने छोड़ दिया, वो सबको अपने अंदर खा लिए। दोपहर में सेम कंडीशन, रात में भी वही कंडीशन। और जो दिन भर का बचा कुचा है, वो सब समेट के एक जगह खिचड़ी करके रात में खा लिए। तो समझ में नहीं आता, लेडीज का शरीर जो है वो शरीर है कि कचड़े का डब्बा है, जो मिला डाल दो। इसीलिए लेडीज अपने आप पे फोकस नहीं कर पाती हैं, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे पाती हैं। उनको पता है कि ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी खाती हैं। तो ये सब के लिए बहुत सिंपल चीज है। मैं तो चाहता हूं कभी कभी जानबूझ के नमक कभी कभी ज्यादा डाल दिया करिए। एक बार दो बार कंप्लेन आएगी ना, अपने आप वो समझ जाएंगे कि अब खाना हम भी बनाना चाहिए, खाना हम लोग भी बनाने में हेल्प करना चाहिए। कभी कभी हल्दी मत डालिए, तो उनको समझ में आए कि चलो अब हम भी बनाएंगे तो हो सकता है कुछ बेहतर हो, एक औरत की हाथ हमको बटाना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, ये तो मजाक की पार्ट अलग है। अगर हम सीरियस की तरफ आए, एक लेडी अपने आप को न्यूट्रिशियस कैसे रख सकती है, मैं वो सिंपल टिप बताता हूँ। जैसे सुजाता मैम ने बताया ना कि हम नेचर से दूर हो रहे हैं, ये बात फैक्ट है। और प्रशांत सर ने बताया कि नेचर इज अ गुड हीलर। जैसे हम लोग पंच महाभूतों में अपनी शरीर बना हुआ है, तो उसमें से एक अर्थ यानी मिट्टी भी है। तो अगर मिट्टी हमारी शरीर में लगता है, पैर में हो या हाथ में हो, क्योंकि एनर्जी पॉइंट्स जो हैं वो बॉडी में 3 पॉइंट्स एनर्जी के होते हैं। एक तो लेग है, एक हैंड्स है और एक सर है। ये 3 एनर्जी पॉइंट है। आप देखे होंगे जब कोई प्रणाम करता है, वो सर को झुकाता है पैर में, तो उसको आशीर्वाद देते हैं सर पे, तो पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। तब जाके आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर फ्लो करता है। इसीलिए कहा जाता है कोई नेगेटिव आदमी को प्रणाम मत करो। तो ये जो 3 एनर्जी पॉइंट्स हैं, इसमें हम लोग पहला चीज है हाथ में क्या लेते हैं। जो हाथ में लेते हैं, जो मन में सोचते हैं, ये 3 कॉम्बिनेशन को प्रॉपर करना है। और जो खाते हैं, 3 चीज हैं। तो हाथ में क्या लेना चाहिए, हाथ में कभी भी पूरा ऐसा भर के मत खाना उठाइए। जब भी खाना खाते हैं थोड़ा सा कम उठाइए, जितना आप मुंह में ले सकते हैं उससे थोड़ा सा कम खाइए और 32 बार चबा के खाइए। उससे क्या होगा, डाइजेशन जो है वो आपकी मुंह से शुरू होगा। मुंह में सलाइवा है जो डाइजेशन प्रोसेस को शुरू करता है। तो क्या क्या खाना है मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैं पूरा रूटीन बता देता हूँ शॉर्ट में। सुबह की ब्रेकफास्ट जो है वो आपको करना है मॉर्निंग के 8 से 9 के बीच में मैक्सिमम। उससे पहले सुबह उठ के बिना ब्रश किए गुनगुना पानी आधा लीटर से
1 लीटर तक बॉडी वेट के हिसाब से। उसके बाद जो नाश्ता लेंगे वो प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट होना चाहिए। और सेकंड, उसके बाद 4 घंटे का गैप दीजिए, फिर लंच लीजिए। लंच में 50% फाइबर, 25% आपका प्रोटीन, और बाकी 25% से 15% वेजिटेबल्स और 10% राइस। हम लोग उल्टा करते हैं, 50% राइस लेते हैं या 50% ले लो, सब्जी थोड़ी वो चलेगा, लेकिन उल्टा करना चाहिए। फाइबर ज्यादा लीजिए, सब्जी ज्यादा लीजिए, दाल ज्यादा लीजिए, रोटी 1 या 2 मैक्सिमम, चावल 1 कटोरी बस। उसके बाद फिर इवनिंग स्नैक्स में हल्की सी प्रोटीन हो या कोई फ्रूट हो, एक टाइप के फ्रूट, 2 तरह के फ्रूट मिला के नहीं लीजिएगा, या प्रोटीन के साथ साथ फ्रूट मत लीजिएगा। और रात में पॉसिबल हो तो लिक्विड डाइट लीजिए, और देखिए लाइफ कितनी अमेजिंग होती है। और लेडीजों से ये एक रिक्वेस्ट और है, आप ये चीज अपने घर में सबसे शेयर कीजिए और सबसे ये चीज करवाइए, क्योंकि मेरे मानना ये है कि एक हेल्दी लेडी लीड्स टू ए हेल्दी फैमिली, एंड वन हेल्दी फैमिली लीड्स टू ए हेल्दी भारत। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अमेजिंग क्वेश्चन। वाह, वंडरफुल, बहुत बढ़िया आपने टिप्स दिए यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, आपके भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू वांट टू नो, यू हैव एनी डाउट, यू वांट सम क्लैरिटी, प्लीज राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स एंड आई विल आस्क जो हमारे पैनलिस्ट हैं कि उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिले, राइट। सो इसी के साथ मेरा अगला तो मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर रितिका जी से। रितिका जी, what do you think self care, what role does self care play in effective parenting? जो पेरेंटिंग है, अच्छी पेरेंटिंग के लिए सेल्फ केयर जो है वो क्या रोल प्ले करता है? ओनली फॉर मदर और फादर और बोथ? ओके सर। सर सबसे पहली चीज क्या होती है ना, जब सेल्फ केयर की बात आती है तो कहीं ना कहीं, आज वुमेन्स डे है बट मैं फादर के लिए भी बोलना चाहूंगी कि सबसे प्रॉब्लम होती है उनका कोऑर्डिनेशन, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक दूसरे से बात भी कर नहीं पाते हैं। कई बार होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन देना है एंड एट दैट टाइम कुछ दूसरा काम याद आ गया एंड दे आर बिजी इन दैट। तो प्लीज, अगर पेरेंटिंग की बात करी जाए तो सबसे जरूरत है आप दोनों का कोऑर्डिनेशन। हस्बैंड वाइफ का जो कोऑर्डिनेशन होता है, कनेक्शन होता है, वो बहुत जरूरी होता है। और हम लोग इसको बोलते हैं विटामिन सी, दैट इज कनेक्शन, विटामिन कनेक्शन। सो कनेक्शन की जरूरत है। अगर आपको करेक्शन भी करना है तो कनेक्ट होने की जरूरत है। हम बहुत हाइपर हो जाते, काम करके आते, बहुत थक जाते हैं। एट दैट टाइम हमारे एक एनर्जी लेवल ये रहता है कि प्लीज डू नॉट टॉक टू मी राइट नाउ, बात ना करे। लेकिन आपको क्या लगता है, नहीं बात करने से क्या वो स्ट्रेस लेवल कम होता है? बिल्कुल नहीं, वो और बढ़ जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो घर में है, अगर मैं हाउसवाइफ की बात करूं या वर्क फ्रॉम होम लेडीज की बात करूं, वो भी काम कर रही हैं, वो भी चाहती हैं कि हमारे घर में कोई भी मेंबर्स जो भी बाहर से आते हैं वो खुश रहे और हमसे बात करें, क्योंकि वो भी 8 से 10 घंटे घर में रहती हैं एंड दे आर कंटिन्यूअसली डूइंग देयर वर्क। अगर बात की जाए 24 घंटे में 18 घंटे वुमन टाइम अपना घर में स्पेंड करती है, जिसके कारण से वो अपने लिए ध्यान नहीं दे पाती। हमने हेल्थ इश्यूज देखे, हमने कितनी सारी पॉइंट्स देखी कि कहाँ पर हम वर्क कर सकते हैं। सच बात है, कई बार हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, दोनों के कनेक्शन अच्छे होंगे, तो आप दोनों साथ में मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। यहाँ एक चीज को छोड़ने की जरूरत है सर, वो जो एक ईगो वर्ड आता है ना, उसको छोड़ने की जरूरत है। एंड दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंड के साथ काम करेंगे तो बच्चे की जो परवरिश होगी, बच्चे की जो अपब्रिंगिंग होगी, नर्चरिंग होगी, वो बहुत अच्छी होगी। बिकॉज बच्चों को हमसे बड़ा नहीं करते, उनको नर्चर करते हैं, सींचना। बच्चों को सींचा जाता है जिस तरह प्लांट्स को हम सींचते हैं, तो रिश्तों को भी सींचना पड़ता है, तब जाकर के एक अच्छी बॉन्डिंग होती है फैमिलीज के बीच। और एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी, मैंने कई बार इंटरव्यूज में बताया है सर, कि अगर बच्चा आपका एंगर देख रहा है तो उसको अपना प्यार भी दिखाइए, क्योंकि बच्चे के वो बड़े होंगे ना, तो वो भी कहीं ना कहीं एक रिश्ते में जुड़ेंगे, तो वो जो देखेंगे वो उसको कैरी ऑन करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यस, सो इस केस में आपको बहुत जरूरी है कि अगर बच्चे के सामने आपने गुस्सा दिखाया, क्योंकि फैमिली है, छोटी मोटी बातें होती है, बट आप उनको अपना प्यार उसी वक्त दिखाइए, ताकि उन बच्चे को ये फील हो कि
कुछ पॉइंट पर गुस्सा हुआ था, बात में कुछ बातें हुई थी, बट वो सॉल्व हो गया। हमेशा सॉल्व करके ही, सॉल्यूशन पकड़ के ही रात की अच्छी नींद ले। एंड बुक रीडिंग इज द बेस्ट एक्टिविटी। बुक रीडिंग भी बहुत हेल्प करता है, जैसा मैम ने बताया, सुजाता मैम ने। सो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि हम सेल्फ लव पेरेंटिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं, बच्चे को कनेक्ट करते हुए, रिलेशंस को कनेक्ट करते हुए। थैंक यू। Right. Thank you so much. What a wonderful answer. I appreciate the wisdom of all of you here. So, friends, once again, if you have any question, if you want any clarity, then mention that in the comment box, and most probably we will answer that right now. मेरा अगला मैं पूछना चाहूँगा सुजाता जी से। सुजाता, आप थोड़ा सा इस चीज़ पर प्रकाश डालिए कि एक्सरसाइज जो है एक फीमेल की लाइफ में उनकी सेल्फ केयर को लेकर क्या रोल प्ले करती है? जी हाँ सर, एक्सरसाइज नॉट ओनली फॉर वुमेन, जो एक न्यूबॉर्न बेबी है, जब वो पैदा होता है, उस टाइम से वो हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है कि नहीं? और आप देख सकते हैं 2 या 3 मंथ्स का बेबी इतना फास्ट हाथ पैर मूवमेंट्स करता है, वही उसका फिजिकल एक्टिविटी है। ऐसे हर स्टेज में हम लोग फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। बच्चों के टाइम में खेलना कूदना तो होता ही है, लेकिन जैसे टीनेज में बढ़ते हैं तो पूरा ये सब नील हो जाता है, मैं आगे भी बोला है। तो ऐसे ही टीनेज हो गया, उसके बाद जॉब लगते हैं, जॉब लगने से उसको लगता है कि हम लोग अभी कमा रहे हैं, तो लाइफ को एन्जॉय करना है, तो उसमें भी वो लोग ये सब नेग्लेक्ट करते हैं, एक्सरसाइज करना या हेल्दी खाना, ये सब नेग्लेक्ट करते हैं। उसके बाद शादी, उसके बाद चाइल्ड बेयरिंग, प्रेगनेंसी, वो सब में भी उनका बहुत ऐसे ही 10 साल बच्चे ये सब बड़े करते-करते टाइम निकल ही जाता है, एक्सरसाइज वो लोग भूल ही जाते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है वो लोग को करना, पार्ट ऑफ द उनका रूटीन में वो कंपल्सरी इंक्लूड करना ही है। व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज वो करना है? जैसे वॉकिंग बहुत लोग वॉकिंग जाते हैं, लेडीज़ 2 या 3 लेडीज़ मिलके जाते हैं, तो वहाँ पे वॉकिंग का नाम पे वो लोग हँसी-मज़ाक, पैदल आराम से चलना, ट्रॉलिंग बोलते हैं, वो वाला होता है। उससे कुछ इतना फ़ायदा नहीं होता है, कैलोरीज़ अगर बर्न करना है, तो उतना कुछ फ़ायदा नहीं होता है। उसमें कौन-सा चाहिए? हम लोग को ब्रिस्क वॉक करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग कैलोरीज़ बर्न कर सकते हैं। अगर वो तो हो गया, हम लोग को ऐसा है कि मिनिमम 10,000 स्टेप्स हम लोग एक दिन में कंप्लीट करना चाहिए। 10,000 स्टेप्स एक ही बार में, एक ही स्ट्रेच में हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। हम लोग सुबह में वॉकिंग गए तो वहाँ पे 4 या 5,000 किया, उसके बाद शाम को थोड़ा-सा खाने के बाद थोड़ा-सा कर सकते हैं, और दिन भर हम लोग काम करते हैं तो उसमें भी हम लोग चलना-फिरना ये सब होता है, तो उसमें भी हम लोग 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर सकते हैं। अदर देन दिस, हम लोग को अगर लिटरली फैट बर्न करना है, ओबेसिटी कम करना है, तो हम लोग को हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम लोग का हार्ट बीट रेज़ होता है, जो हम लोग कार्डियो एक्सरसाइज बोलते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब करने के लिए मन नहीं है, तो अगर स्विमिंग कोई जानता है तो स्विमिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज, फुल बॉडी के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। और योगा, मेडिटेशन माइंड और बॉडी के लिए, दोनों के लिए बहुत बेनिफिट करती है। और लास्ट है, अगर ये सब भी पसंद नहीं है, अगर आप म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, डांस करना अच्छा लगता है आपको, तो वो भी आप उसमें इतना सारा यूट्यूब में बहुत सारा ये सब तो रहता ही है, म्यूजिक चला के आप पूरा दिल खोल के आप डांस कर सकते हो, उसमें भी आपका बहुत अच्छा कैलोरीज बर्न होने का चांसेस रहता है। यही सर, ये सब फॉलो बहुत करने बढ़िया। से थैंक यू सर। ये सब फॉलो करने से आई एम श्योर कहीं ना कहीं फायदा होगा। अगर आप ये सब भी नहीं करना चाहते तो अरे यार, बाथरूम सिंगर तो सब लोग होते हैं, तो उससे बढ़िया और क्या होगा। अपनी पसंद का गाना कभी गुनगुना लो तो आपका स्ट्रेस तो अपने आप ही गाने के साथ उड़ जाएगा। राइट, गाना आपको पसंद आएगा लेकिन स्ट्रेस आपका भाग जाएगा। राइट, और एक तरह की एक्सरसाइज भी होगी आपके लिए, क्योंकि आपको जब भी आप कोई गाना गाते हो तो किसी ना किसी की याद तो दिलाई देता है, आई एम श्योर। राइट, अगर ऐसा है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यस, मुझे ये गाना या ये एक्सरसाइज मुझे किसी ना किसी की याद दिलाता है, और यस, आई एक्चुअली हैव गॉट अबाउट लाइक दीज वंडरफुल टिप्स।
right? So you've got these wonderful tips and you will follow them. आज हम लोग आपसे ये कमिटमेंट लेके जाने वाले हैं कि yes, I will follow these tips. अगर आप एक empowering woman बनना चाहते हैं, then these tips are, you know, so useful for all of you. So we have a question here, और उसी से रिलेटेड मेरा भी क्वेश्चन आने वाला था कि श्वेता गुलाटी जी पूछ रही हैं, कैन एनीवन सजेस्ट सम सिंपल वेज टू गेट अवे विद स्ट्रेस. तो साथ ही साथ मेरा दूसरा क्वेश्चन भी मैं बोल देता हूँ, जो कि है मेरा ज्योति जी से. ज्योति, कैन यू प्लीज शेयर सम इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर वीमेन और इवन फॉर एनीवन? बिल्कुल सर, थैंक यू श्वेता जी क्वेश्चन के लिए, एंड थैंक यू सर. पहले बिफोर डाइविंग डीप इनटू द इफेक्टिव वेज टू हैंडल स्ट्रेस, जैसे मैम ने पूछा है, उससे पहले मैं आपको चंद कारण बताना चाहती हूँ जो हमें स्ट्रेस लेवल में डालता है. पहली बात, जैसे शुरुआत में मैंने आपसे बात की थी टाइम मैनेजमेंट की, जो जैसे हम बोलते हैं कि हमारा बहुत टाइम का क्रंच चल रहा है, तो दैट इज वन ऑफ द प्रायर रीजन. And second, we kind of, all of us, irrespective of the gender, we have this tendency of procrastination. चाहे वो होम मेकर के लिए हो या वर्किंग वुमेन. हो सकता है आज के दिन हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ है जो टाइप करके फॉर व्हाट्सएवर रीजन रेडी रखना है. हम सोचते चल एक ही पैराग्राफ है ना, कल या परसों करते हैं, और when we go to that day after tomorrow we see already we have 5 things to do. उसमें ये जब एक पैराग्राफ भी रहता है, we are like oh god, ये हम उसी दिन कर लेते तो हो जाता. So this build up stress. अब let us move to homemakers. मान लीजिए नमकदानी थोड़ा सा खाली है, शायद 1-2 चम्मच ये नमक, जैसे सर ने नमक के बारे में बोला था तो उसी को आगे लेके चलते हैं. शायद 1-2 चम्मच नमक का रह गया हो, हम सोचते हैं चल यार आज का दिन तो चल जाएगा, कल देखा जाए. कल या परसों तक हम देखते हैं 4-5 चीज और खा लिया हमने सब इकट्ठा, तब एक साथ में 10 मिनट लग जाता है. जो चीज हमारा 1 मिनट में उसी दिन खत्म हो जाता, उस टाइम हो सकता है मेहमान भी आए हो अनएक्सपेक्टेड. तो ये सब कुछ कारण है जो स्ट्रेस को हम खुद न्योता देते हैं बाय प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर बाय यू नो टाइम मैनेज ना प्रॉपर्ली करते हुए. मे बी इवन पुअर प्लानिंग या पेसिंग. हो सकता है जो भारी भरकम काम है वो सब हम वीकेंड्स पे रखें और नॉर्मल डेज पे हम अपने आप को थोड़ा लाइट रखें, ताकि वी डोंट फील दैट मच ऑफ प्रेशर अपॉन अस. तो अगर हम ये चीज़ों को मैनेज करते हुए अपना दिन का यू नो चॉक आउट करके टू डू लिस्ट, हो सकता है हम स्ट्रेस हमें स्ट्रेस हो ही ना. एंड नाउ मूविंग ऑन टू दी टू आंसर द क्वेश्चन अबाउट व्हाट आर द वेज टू ओवरकम स्ट्रेस. पहले चीज तो सबसे पहले अगर स्ट्रेस को काइंड ऑफ बर्न आउट करना है, तो यू कैन स्विच टू और यू कैन पिक अप द मोस्ट फेवरेट थिंग दैट यू लव टू डू, योर हॉबी. वो कुछ भी हो सकता है, मे बी सिंगिंग अ सॉन्ग, डांसिंग टू योर फेवरेट म्यूजिक, गार्डनिंग, टेकिंग अ वॉक, एक्सरसाइजिंग, हिटिंग अ जिम, जो आपको खुशी दे. आपको तुरंत जैसे आपको लगे कि भाई मुझसे स्ट्रेस बहुत दूर है, इमीडिएटली शट डाउन एवरीथिंग, जस्ट पैक अप एवरीथिंग, लीव एंड स्विच to the thing that you kind of enjoy the most, which relaxes you the most. इससे क्या होगा, जो स्ट्रेस हार्मोन्स आपके अंदर बिल्ड हो रहे हैं वो हैप्पी हार्मोन से रिप्लेस हो जाएंगे, और खुद ब खुद आप अंदर से महसूस करोगे कि आई एम फीलिंग वेरी लाइट, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी. सो दिस वे you will be rejuvenating yourself. And again, taking forward what Sujata ma'am had said, you can always go and spend time with nature, walking on grass. हालांकि मैंने भी ये बहुत अभी ऑन शॉर्ट नोटिस शुरू किया है, मे बी 1 month बैक, एंड इट रियली फील्स हेवनली. जब हम नंगे पैर ग्रास पे चलते हैं, वो थोड़ा मट्टी, थोड़ा गीलापन, इट इज अमेजिंग एक्सपीरियंस. अगर हम 15 मिनट भी चल लेते हैं तो भी इट इज लाइक हेवनली. When we carry such happiness within us, I'm sure we will be expressing happiness only. जब अंदर खुशी भरी हो तो बाहर गुस्सा नहीं झलकेगा या चिड़चिड़ाहट नहीं झलकेगी. तो हम ये मैटर करता है कि हम अपने अंदर क्या भरते हैं. और आप मे बी ओवर वीकेंड्स खास करके, और whenever you think you have good amount of time, you can kind of take a piece of paper or a book and a pen. You can write A to Z, that is A B C D Z तक लिख के उन सब के अगेंस्ट आप एक एडजेक्टिव लिख सकते हैं which describes you the best, a positive adjective. तो जब आप लो में हो, जब आप वो पेज पे करके पढ़ेंगे, बाय डिफॉल्ट आपके अंदर जो है हैप्पीनेस और हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे. यू विल फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ, एंड व्हाट एल्स हैप्पीनेस डू यू गेट देन फीलिंग प्राउड ऑफ योरसेल्फ.
और Right. इन सब के साथ आपको एक छोटा सा टेक्निक बताती हूँ, शॉर्ट टेक्निक, टाइम परमिट्स। यू कैन टेक अ बलून। आजकल तो सबके पास होता ही है, मोस्टली किड्स जहाँ है वहाँ तो बलून होते ही हैं। हमारे घर में तो हर जगह है, हर कबर्ड में 2 बलून दिखता है हमारी बेटी के कारण। तो यू कैन जस्ट पिक अ बलून। देयर आर 2 वेज यू कैन डू दिस। एक, आपके अंदर अगर जैसे जो स्ट्रेस है तो आपका वो ब्रेथ, खास करके हमारा ये खूबी है भगवान की सृष्टि, breath talks about everything. If you're angry, your breath is in a different way. If you're happy, the breath is in a different way. So if you feel you are stressed, take a balloon, blow it, and while you're blowing, imagine that you are filling the balloon with all the stress that has piled up in your mind or in your heart. Imagining that you are releasing all the stress into that balloon, you can blow the balloon, and once it is blown to a considerable size, knot it up, hold it in the hand, and visualize for 5 minutes that मेरे शरीर से, मन से, दिल से जितना बोझ था या स्ट्रेस था वो सब इस बलून के अंदर आ गया है। विजुअलाइज इट टू बी रियल। आप अंदर से इस बात पे यकीन करिए, विश्वास करिए, एंड टेक अ स्मॉल पिन, और नीचे की तरफ से जहां आपने नॉट मारा था उसके बगल में से एक छोटा सा पिन से उसको उस पे होल करिए। So when you do that, it will not blast in an instant, but slowly the air will start getting oozing out. This you can Right. kind of maybe put it in front of your face or anywhere where you feel, and now you will visualize कि जो स्ट्रेस मैंने अपने अंदर से इस बलून में भरी वो भी पूरी तरह से रिलीज होके पूरे हवा में, पूरे उसमें घुल जा रही है। सो देर इज नो मोर स्ट्रेस either in me or around me. This is one of the most effective technique that we have employed on and off. और अगर आपको ये ब्रीदिंग का अब हो सकता है, लाइक आई टेक माय ओन पर्सनल केस, मुझे अस्थमा है तो मैं ब्रीदिंग का ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। तो इस सिचुएशन में यू कैन टेक मेनी पीस ऑफ पेपर्स एंड राइट डाउन इन स्मॉल वर्ड्स, मे बी 1 word or 2 words, की what are the reasons for your stress, and you can again put it all into that balloon. You can blow it and tie the knot. Once it is all set, once again hold the balloon and release all your tension into that. Go up on the terrace and just let it flow up, let it go up. Which means you are once again sending all the stress to universe, and now universe is there to take care of you. वो हम बोलते हैं ना भगवान के पास जाके शरणागति प्राप्त करना, तो हम अब यूनिवर्स से शरणागति प्राप्त करते हैं ताकि आगे का रास्ता यूनिवर्स हमारे लिए खुद ब खुद बनाएंगे। So these are few of the ways you can kind of employ to deal with stress. क्योंकि हमारा जो मन या दिल है ये डस्टबिन नहीं है कि हम उसमें सब स्ट्रेस लें, टेंशन लें, ये लें, वो लें। हम तो डस्टबिन भी घर का हफ्ते डेली बेसिस में या ऑल्टरनेट डेज में we kind of dispose it. We don't keep even trash in our home for more than a day or two. तो हम अपने दिल और दिमाग को एक ट्रैश से भी बदतर वे में कभी कभी ट्रीट करने पे मजबूर हो जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए। So maybe if we can follow these few small tips and tricks, we can get over it. Thank you, sir. Thank you for this Wow. wonderful opportunity. Thank And thank you you, very ma'am. much. Yeah. Yeah, thank you very much, Jyoti, for this. I think आपने बहुत सारी टेक्निक्स यहाँ पर दे दी हैं। श्वेता, आई एम श्योर आपको काफ़ी कुछ मिल गया होगा उस एक क्वेश्चन में कि कई सारी टेक्निक्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए, राइट। और बहुत बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि जब हम अपने घर का जो ट्रैश होता है हम उसको एक दिन या ऑल्टरनेट डे से ज़्यादा नहीं घर में रख सकते, तो अपने माइंड में इतना सारा स्ट्रेस भर के क्या करना है, राइट। इवन कि फ़ोन को भी अगर आप देखो तो फ़ोन के भी को भी आप टाइम टू टाइम उसको क्लियर करते रहते हो, उसका जो भी आपका ट्रैश होता है, तो वो चीज़ माइंड के साथ हम क्यों नहीं करते। और जब भी लोग अक्सर मुझसे कनेक्ट होते हैं तो वो कहते हैं कि अरे यार ये टेक्निक्स तो काम ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि ट्रैश तो ऑलरेडी भरा हुआ है, माइनस ऑलरेडी है, प्लस ऊपर से डाल रहे हो तो प्लस माइनस इक्वल टू रिजल्ट होता है 0, और फिर आंसर यही आता है कि ये तो कुछ होता ही नहीं है, काम ही नहीं करता। So thank you so much, Shweta, for this wonderful question. If you still have question, please do write because we are reaching to the end of the session. जाते जाते मैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लूंगा जो कि सारी फीमेल्स से रिलेटेड है और इवन हर इंसान से रिलेटेड है, जो कि उनकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है।
राइट। और ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा शुभ्रजीत आपसे कि जो स्लीप क्वालिटी है एक फीमेल की, उनकी हेल्थ और वेलबींग के लिए ये कैसे उनकी हेल्थ और वेलबींग को इफेक्ट करती है स्लीप क्वालिटी, क्योंकि एक फीमेल जो है वो बहुत जल्दी सुबह जल्दी उठ जाती है और रात को मोस्ट प्रॉब्ली सबसे लास्ट में सोती है, तो कैसे इम्पैक्ट करती है और इसके लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो है ये स्लीप को हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं। जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि चलो बस थोड़ी देर सो तो गए, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि नींद की क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक इंसान जिसको नींद नहीं आता है उसके साथ क्या क्या हो सकता है। अब दो तीन चीजें हैं मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कोई अगर क्या बोलते हैं, किसी को नींद नहीं आता, तो जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, इसको नींद इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि स्ट्रेस्ड है ना। मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में झगड़ा कर लिए, ठीक है, और गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को बोल दिया कि मैं चलो तुमको छोड़ के जाने वाली हूँ, तो क्या बॉयफ्रेंड को रात भर नींद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। वो रात भर उसको डराता रहेगा, मैं यहाँ सुसाइड कर लूंगा, मैं हाथ काट लूंगा, नस काट लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो ये सब करते क्या होगा कि उसको नींद नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? इसका मेन कारण ये है कि वो टेंस्ड है। किसी के कल सुबह एग्जाम है, उसने बिल्कुल साल भर पढ़ाई नहीं किया, तो क्या उसको एक दिन पहले नींद आएगा? वो सोचेगा मैं रात भर में सब पढ़ लूं पूरा साल भर का। तो वैसे ही एग्जाम्पल्स है कि अगर किसी की एक माँ की बात करें, अगर किसी माँ की बेटी की तबीयत खराब है, क्या माँ रात भर सोती है? माँ रात भर अगर छोटी सी बुखार भी हो ना, तो भी सर के ऊपर गीली पट्टी डालते रहती है और सर पे हाथ फेरती रहती है, मेरे बच्चा का तबीयत ठीक हो जाए। तो ये सब क्या उस समय उसकी नींद गायब हो जाती है ऑटोमेटिकली? क्यों? जब मन में स्ट्रेस होती है तो नींद ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। तो ये साबित होता है कि नींद नहीं आने से स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आता है। दूसरा चीज है, अगर किसी को आप देखें, मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल में हैं और रात भर कोई भी कारण से आप सो नहीं पाए, तो सुबह आके आपको इतना चिड़चिड़ापन फील होगा, आप ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ापन अपने आपके अंदर आ जाएगा। आपको हर चीज में गुस्सा आएगा। कोई अच्छा बोलेगा तब भी गुस्सा आएगा, कोई खराब बोलेगा तो वैसे भी गुस्सा आना ही है ना। और क्या होता है, जब हम लोग रात में नहीं सोते हैं, एक सबसे बड़ा चीज होता है, दिन भर जो हम खाना खाते हैं, बॉडी को रेस्ट नहीं देते हैं, तो क्या होता है, बॉडी बॉडी अपने आप जो हीलिंग प्रोसेस है उसमें नहीं आ पाती है। बॉडी को रेस्ट नहीं मिलने से, जब बॉडी पार्ट्स को रेस्ट नहीं मिलेगा तो हीलिंग नहीं करती है। और बॉडी में ऑटोमेटिक हीलिंग होना बहुत जरूरी है, ये हम लोगों को पता नहीं होता है। मैं एक जबरदस्त एग्जांपल देता हूं। आप कोई भी जानवर को देखिए, कोई भी जानवर, उसको अगर बुखार है या उसको कोई तबीयत खराब है, जानवर सबसे पहला काम क्या करता है? खाना छोड़ देता है और रेस्ट लेना, सोना बढ़ा देता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि खाने से उसको हो सकता है उस बीमारी को पोटेंशियल मिल जाए, बीमारी बढ़ जाए। दूसरा, सोने से ऑटोमेटिक हीलिंग से, सेल्फ हीलिंग से वो अपनी बीमारी को ठीक कर पाए। डॉक्टर बोलते हैं ना, बुखार है तो आप बेड रेस्ट करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, हम लोग छुट्टी अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं? बेड रेस्ट की एप्लीकेशन बना लेते हैं। डॉक्टर ने लिख के दिया कि 4 दिन का बेड रेस्ट है। क्यों? क्यों? रेस्ट करने से, कहावत है कि रेस्ट इज द बेस्ट मेडिसिन, और कोई भी बीमारी हो उसको हम लोग रेस्ट से ठीक कर सकते हैं। और क्या होता है, जब हम लोग नहीं सोते हैं तो हमारे अंदर हाइपरटेंशन आना, बीपी बढ़ना, डायबिटीज बढ़ना, ब्लड शुगर के इंप्रूव होना, कुछ भी दुनिया के ऐसे साइंटिस्ट बताते हैं कि 799 बीमारियां ऐसा है जो कि नहीं सोने से होती है। तो इसके लिए सही तरीका क्या है? ऐसा भी एक और चीज मैं बताना चाहता हूं। कहावत है कि 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। तो लोग ये सोचते हैं चलिए 6 से 8 घंटे की नींद 24 घंटे के अंदर सोना है, सुबह उठे फिर 2 घंटा सो गए, है ना, फिर दोपहर में खाना खाए, ऑफिस में थोड़ा सो गए, फिर रात में 2 घंटा सो लिए, रात को 2 बजे तक मोबाइल चलाए, 2 से 4 सो गए, बोले और 6 घंटा हो गया। नहीं, इससे आपकी समाधान की सोल्यूशन नहीं होता है। क्या करना है? क्वालिटी ऑफ स्लीप जरूरी है, क्वांटिटी जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 1-1 घंटा सुबह उठे, एक्सरसाइज किए, थक गए, फिर सो गए, ऐसा नहीं करना है। उठने के बाद कभी नहीं सोना चाहिए। सोना तो सिर्फ और सिर्फ रात में चाहिए, और रात में आप एकदम क्वालिटी नींद 6 से 8 घंटे का लीजिए। और फिर फर्क प्रशांत सर की
चैनल पे या फेसबुक में लिख के बताइए कि हमको क्या फर्क मिला। 6 घंटे क्वालिटी स्लीप और कैसे लेना है, सोने से पहले क्या क्या नहीं करना है, मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ। कैफीन का इंटेक कभी नहीं करना है, चाय और कॉफी नहीं पीना है, सोने के तुरंत पहले पानी नहीं पीना है, 1 घंटे पहले आप पानी ले सकते हैं, 3 घंटे पहले तक आप कैफीन ले सकते हैं, और सोने की 2 घंटे पहले तक आप खाना खा लीजिए ताकि वो खाने को थोड़ा टाइम मिले पचने के लिए। और जैसे मैंने पहले बताया, रात में ट्राई करिए लिक्विड डाइट लेने के लिए जिसमें आपकी पेट भरे। ऐसा नहीं कि लिक्विड डाइट मतलब पेट ही ना भरे और सर ने बोला तो लिक्विड में पानी भी आता है तो पानी पी के सो जाओ, वैसा नहीं, भूखे नहीं रहना है। सलाद लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, और लिक्विड डाइट में प्रोटीन रिच दाल लीजिए, और उसको एकदम पूरा नॉर्मल दाल को पूरा एकदम पूरा दाल दिखना नहीं चाहिए, ऐसा दाल हो, और उसको पी लीजिए, पीने लायक दाल हो तो उसको पी के आप 2 घंटे बाद सो जाइए और देखिए इसका बॉडी में कैसा हीलिंग आता है। और जिनकी स्किन में एक्ने का प्रॉब्लम्स है ये भी इससे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत जबरदस्त नेचुरल प्रोसेस है। सुबह उठ के गुनगुना पानी और रात में सोने से पहले लिक्विड डाइट लेना स्टार्ट करिए, बॉडी में ऑटोमेटिकली हीलिंग होना स्टार्ट होगा। आपको डायबिटीज है, बीपी है, आप देखिए ऑटोमेटिकली आपके ये सब हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, इसको बोलेंगे तो आपको 2-3 घंटा स्टॉप नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच सर ये मौका देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू शुभ्रजीत। आपकी बातों से मतलब मेरे माइंड में अचानक से एक ऐसी एक बस आ गया, तो मैं आपसे बस यही पूछता हूँ कि उन लोगों के लिए ऐसा कुछ है कि जो सुबह उठते हैं और फिर उनका मन दोबारा सोने को करते हैं, तो फिर 5 मिनट के लिए सो जाते हैं और वो 5 मिनट 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ हाँ, उनके लिए एक बहुत अमेजिंग टेक्निक है, मैं उसको शेयर करता हूँ। जनरली नींद क्यों आती है कि जिनकी एक्सरसाइज की आदत नहीं होती है वो थोड़ा एक्सरसाइज कर लिए तो बॉडी थक जाता है। तो करना क्या है, सुबह उठने के बाद खाली पेट 2 से 3 गिलास पहले पानी पी लीजिए, है ना। तो जब भी आपको नींद आएगी ना, जब तक आप एक्सरसाइज करके नींद के लिए जाएंगे तब तक आपको टॉयलेट लगेगी, है ना, फिर आप सो नहीं पाएंगे, ऑटोमेटिकली आप वॉशरूम में जाएंगे, और वॉशरूम में गए तो ऐसा माइंडसेट रखिए कि टॉयलेट किए तो नहाना है। जब भी वॉशरूम में सुबह घुसे टॉयलेट किए तो नहाना ही है। और दूसरी चीज है, सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करना सीखिए। उठिए, मतलब बिना मुंह धोए 3 गिलास पानी पीजिए, तुरंत पहले ब्रश करिए। और ब्रश करने से जब मुंह फ्रेश होता है, मुंह के लाल अंदर चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली बॉडी गर्म हो जाती है और बॉडी में फिर नींद नहीं आती है। दूसरी चीज है, जो लोग चाय पीते हैं, चाय पीना मैं खराब नहीं बोलता हूं, लेकिन ये चाय इंडियन प्रोडक्ट नहीं है। चाय अंग्रेज इंडिया में लाए हैं, दूध में चाय मिला के पीने वाले टेक्निक। स्पेशली ग्रीन टी तो हम लोग पी सकते हैं, ग्रीन टी मतलब पैकेट में आते हैं उस ग्रीन टी की बात नहीं कर रहा हूं। नॉर्मली चाय को आप पानी में डाल के बिना चीनी का उबालिए और उसको पीजिए। और कॉफी पी पाए तो और भी बढ़िया है, कॉफी आपकी सेल्स को एक्टिव रखने में हेल्प करेगी। आप अगर चीनी के साथ दूध लेते हैं और चाय लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली बॉडी की सेल्स को डाउन करता है। थोड़ा 5 मिनट के लिए गरम है, इसीलिए सेल्स को एक्टिव करता है। उसके बाद जो है ये आपकी सेल्स को पूरा डीएक्टिवेट करने में हेल्प करता है और बॉडी को लेजी कर देता है। सो ये टेक्निक्स हैं। और एक छोटा सा टेक्निक बता रहा हूँ जो थोड़ा सा कॉमेडी भी है। आप एक काम करिए, जब भी सोए रात में, ये आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाली चीज है। थोड़ा कॉमेडी है लेकिन लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज है। ये आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। कोई भी हैबिट हो, लोग बोलते हैं कि हैबिट 21 डेज में बनती है, लोग बोलते हैं हैबिट 100 दिन में बनती है। मैं बोलता हूँ हैबिट 3 दिन में मैं आपको बना दूंगा, लेकिन उसके लिए चाहिए सिर्फ 2000 रुपया। आप 500 की 4 नोट लीजिए, है ना, जब भी सोते हैं तकिए के नीचे 1 नोट डालिए, सो जाइए। और आपको जल्दी उठने की आदत नहीं है, आप अलार्म सेट करिए 5 बजे, नॉर्मल रूटीन फॉलो करिए। 5 बजे अलार्म बजा, आपने स्नूज किया, सो गए, उठे 8 बजे, कोई दिक्कत नहीं। उठने के बाद मुंह धोए, 500 का नोट निकालिए, पापा के पास जाइए, पत्नी के पास जाइए, बोलिए कि मैं आज लेट उठा इसलिए नोट को फाड़ दीजिए, बस। या एक और टेक्निक बताता हूं, जो पत्नी की सबसे फेवरेट ड्रेस है उसको लेके बाहर आग लगा दीजिए। ये एक दिन करना है बस। अगले दिन पत्नी, बच्चे, पापा, मम्मी सब आपको मार मार के उठाएंगे। 5 बजे क्या 4 बजे उठाएंगे, है ना। तो कोई भी आदत हो, आप ऐसा 3-4 दिन कीजिए, ऑटोमेटिक वो आदत अपने आप में चेंज हो जाएगी। इसको सेल्फ पनिशमेंट टेक्निक बोलते हैं। ये अगर आप, लेकिन इसके लिए ईमानदार रहना पड़ेगा। हाँ, मैं लेट उठा तो 500 का नोट जाके ऑफिस में सबके सामने फाड़ना पड़ेगा कि मैं लेट उठा हूं तो ये नोट फाड़ रहा हूं।
और जब खुद की जेब से 1500 रुपए जाएंगे ना, अपने आप आपकी माइंड ऐसा सेट हो जाएगा कि बेटा 5 नहीं, अब तो 4 बजे उठना है, क्योंकि 500 का नोट फिर से फाड़ना नहीं है ना। तो ये बहुत अमेजिंग टेक्निक है, ये मैंने करके देखा, इसलिए बोल रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच सर। आपने कितने नोट फाड़े? मैं सर पहले नोट पे सुधर गया, क्योंकि अगले दिन पापा डंडे लिए खड़े थे दरवाजे के पास कि बेटा, क्योंकि मैं उससे कमा नहीं रहा था, पापा का नोट था, तो मैं 500 का ही नोट फाड़ा था। तो पापा अगले दिन डंडा लेके खड़े थे कि 4 बजे नहीं उठेगा तो डंडा पड़ेगा तेरे को। बहुत बढ़िया. So amazing. Thank you so much for the wonderful session. So before we wind up, अगर आप लोग, if you want to add on something, anyone of you, जी सर, मैं कुछ लास्ट मतलब क्लोजर देना चाहूँगी। तो अक्सर हमने ये क्या देखा है, वुमेन को कभी उसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं मिलती। मेरा कहने का ये मतलब है, जैसे ही बच्चा बेटी पैदा होती है, बहुत कम लोगों में बोलते हैं, मतलब बहुत कम बोलते हैं बेटी आई है या बेटा है। बेटी के लिए खास के बोलते हैं चलो पापा की परी आ गई, मतलब वहीं से उसको कहीं और पे कनेक्शन मिल गया, उसका नेचुरल आइडेंटिटी खत्म। उसके बाद ये इसकी बहन है, ये इसकी दीदी है, वो उसकी बेटी है, ये इनकी वाइफ है, ये इनकी माँ है, ये इनकी बहू है। तो हम हमेशा वुमेनहुड को हमेशा किसी और के थ्रू जानते हैं, उसके दम पे, उसके भले वो सीईओ क्यों ना हो, मगर जब जा रहे होंगे कोई ये नहीं बोलेगा अरे ओके इवन इफ इट इज सीईओ, वो यही बोलेंगे देखो ये गूगल की सीईओ जा रही है। तब भी वो ये नहीं बोलेंगे कि XYZ जा रहा है। So I think a small change we should bring in here कि we should try and start addressing women by a womanhood. उनका कोर जो है, हम अगर उसी से उनका आइडेंटिफिकेशन शुरू करें कि देखो XYZ जा रहे हैं, A जा रहे हैं, उससे क्या होगा, उनके अंदर से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो या सेल्फ एस्टीम हो, वो बहुत हद तक बढ़ेगा। और उसके बाद एक बार अगर वो बढ़ने लग जाए, उनको भी लगे कि हाँ ये मेरा अस्तित्व है, मेरा पहचान है। अभी हमने बहुत देर तक जो डिस्कशन की है, जो सेल्फ केयर है या फिर सेल्फ केयर करने में जो गिल्ट आती है, ये सब उसके बाद काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा हाँ मेरी पहचान है, मैं भी एक मतलब आई होल्ड सम वैल्यू, आई हैव अ कोर टेकन केयर ऑफ। So I think a small, as there is a larger audience, I thought I should put across this small, you know, sort of what do I say, a small suggestion maybe or a recommendation that we should start, giving or identifying women by their name, not by what they are to whom or by relationship. And lastly, as all our wellness coaches have told, I think we all should start giving priority to meditation, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, आपका लैपटॉप हो, आपका फोन हो, हर एक चीज रिबूट रिफ्रेश, यहाँ तक अपनी गाड़ी भी आप मंथली सर्विस में देते हैं तभी वो चलता है। तो दिन में आप अपने आप के लिए सुबह और रात बस केवल 5 मिनट ही सही अपने लिए देंगे, तो आपका माइंड खुद ब खुद रिबूट हो जाएगा। और उसके बाद आपके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम emotionally or mentally there will not be any trash that you will be carrying forward. You will be very peaceful from within, and if you're peaceful from within, that will be the same thing that you will be giving to the world. Thank you sir, once again thank you for this wonderful opportunity. Thanks a lot. Thank you, wonderful. So I'll come back to all of you once again. So friends, as now we are reaching to the end of the session, सर मैं कुछ ऐड करना जाने से चाहती हूँ। पहले जी I'll come back to you. So Yes, sir. friends, जो आपकी मैं अभी आपके पास वापस आता हूँ रितिका जी। सो जो सेशन में हमने सीखा, Yes, sir. थोड़ी सी आपको एक समरी बता देता हूँ कि हमेशा जस्ट डू नॉट फील गिल्टी कि आप एक मदर हैं, राइट? क्योंकि आप बहुत कुछ करती हैं, राइट? सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एक जो फीमेल है, यूजुअली ऑल ऑफ यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, राइट? और हमने क्या सीखा इस सेशन में कि वेकअप अर्ली, 1 घंटा पहले उठ जाओ अपने आप को टाइम देने के लिए, डू सम एक्सरसाइज, डू सम वर्कआउट, एंड इवन इफ यू डोंट वांट टू डू, जस्ट गिव टाइम टू योरसेल्फ। अपना काम आप थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट करना सीखिए। एक चीज और है जो कि अक्सर हम लोग अक्सर मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दे फेस, इट्स रियली डिफिकल्ट टू से नो टू एनीवन। तो घर में अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो सबके लिए हाँ हाँ करती रहती हैं। सो लर्न टू से नो। अपने आप को, जैसे ज्योति जी ने कहा कि रिलैक्स एंड रीबूट योरसेल्फ, डोंट बी इन अ रैट रेस,
राइट? नींद पूरी लें। जो वर्किंग फीमेल है, जैसा रितिका जी ने बताया कि अपने बच्चों को टाइम दें, चाहे थोड़ा ही टाइम दें बट क्वालिटी टाइम दें। उस टाइम पे ना आपके पास फोन हो, ना किसी की कॉल हो, ना कुछ और हो। अगर आप हैं तो आप और आपके बच्चे आपके साथ, आपकी फैमिली। सो दिस वे यू विल बी बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद देम, राइट? गिल्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ये सिर्फ इसीलिए होता है कि आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। सो बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ, राइट? जस्ट ट्विस्ट एंड चेंज योर बिलीफ सिस्टम, वो बहुत ज़रूरी है। कुछ एनएलपी टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर शुभ्राजीत ने कुछ टेक्निक शेयर की, कुछ फनी टेक्निक शेयर की, कुछ ज्योति ने जो बैलून टेक्निक शेयर की, बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, आप उनको यूज़ कर सकते हो। सुजाता जी ने आपको बताया कि आप नेचर में जा सकते हो। रितिका जी ने बोला कि आप बुक रीडिंग कर सकते हो, अपने आप से कनेक्ट कर सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ देम सेड कि आप मदर अर्थ के साथ अपना कनेक्शन ज़रूर बनाइए। अगर आप भी एक मदर हैं, आपके बच्चे आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं, तो आप जो मदर अर्थ है वो भी तो आपकी मदर है, आप उसके साथ कनेक्शन क्यों नहीं बनाते? राइट? यू शुड एक्चुअली फॉलो दैट। अगर आप एक मदर हैं, सिस्टर हैं, वाइफ हैं, फ्रेंड हैं, राइट? और ये शायद हमें शुभ्रजीत ने जैसे कहा कि अप्रिशिएट देम, कि एक मदर को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, राइट? 3 एनर्जी पॉइंट्स जो इन्होंने बोले कि आपके हाथ, आपका माइंड और आपका खाना यानी ईटिंग, इनका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मेक श्योर दैट यू टेक प्रोटीन रिच फूड जो कि फाइबर से भरा हुआ हो, राइट? और रितिका जी ने एक चीज़ और सिखाई हमें कि जो पेरेंट हैं उनको साथ में भी थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। गार्डनिंग करो, चाहे वॉकिंग करो, दिस विल एक्चुअली हेल्प योर चाइल्ड टू गेट गुड नर्चरिंग। सो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और ब्रिस्क वॉकिंग, जो सुजाता जी ने हमें बताई कि 10,000 स्टेप्स आप करो। अगर आप नहीं कर पाते तो कार्डियो करो, वो भी नहीं कर पाते तो स्विमिंग करो, वो भी नहीं कर पाते तो मेडिटेशन करो, या फिर म्यूजिक, डांस, कुछ तो करो। अपने लिए इतना कुछ आपको मिला है करने के लिए, व्हाई डोंट यू डू दैट, राइट? और अपना वीकडेज को आप लाइट रखो, अपने स्ट्रेस हार्मोन को हैप्पी हार्मोन्स में चेंज करना सीखो, जो कि हमें ज्योति जी ने सिखाया। और एक और टेक्निक जो इन्होंने बहुत अच्छी बताई, A to Z, ए से लेकर जेड तक आप लेटर्स लिखो और उसके आगे अपने नाम का, अपने लिए, अपने कैरेक्टर से रिलेटेड एक एडजेक्टिव लिखते रहो। और बैलून टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। सूरज ने जाते जाते एक बहुत अच्छी टिप दी कि स्लीप आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? सो मेक श्योर दैट यू फॉलो देम। नाउ कंक्लूजन, और जाते जाते आप सभी पैनलिस्ट्स के साथ आखिरी शब्द जो भी आप बोलना चाहें। सो यस रितिका, यू वांटेड टू से समथिंग। यस सर। हेलो। यस सर। सो मैं आज एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहूंगी कि अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल पेरेंट की, नॉर्मल पेरेंट मतलब जिनका बच्चा नॉर्मल है कंप्लीटली, बट वो पेरेंट जिनके बच्चे में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, लाइक हाइपर एक्टिविटी इशू, ऑटिज्म इशू, या फिर ADHD इशू, इस तरीके की जो चीजें आती है, फिजिकल इश्यूज होते हैं, उनके लिए मैं आज एक वर्ड यूज करना चाहूंगी कि डोंट फील अलोन। प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी उनसे कोई नहीं पूछता है कि आप किस फेज को क्रॉस किए। सो डियर मदर एंड फादर, आप भी अपनी फीलिंग्स अपने दोनों के साथ शेयर करिए, ये बहुत जरूरी है। नॉर्मल पेरेंट तो एडजस्टेबल होते हैं, बट उनके लिए बहुत स्ट्रगलिंग होता है। कभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, कभी फिजियोथेरेपीज करना पड़ता है, स्पीच थेरेपी करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हो घर में माहौल बहुत अच्छा रहे, तो उनकी भी समझे जो ये फेज से गुजर रहे हैं, और ये हमारा ही होना चाहिए एफर्ट, हम उनसे पूछे कि हाउ डू यू फील। सो प्लीज ये पॉइंट को जरूर नोट करें। अगर आप किसी को भी देखते हैं कि कुछ फिजिकल इश्यूज अपने बच्चों के साथ फेस कर रहे हैं, मेंटल इश्यूज फेस कर रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो आप जरूर उनसे पूछे कि डू यू नीड एनी हेल्प, कि आपको कोई गाइडेंस चाहिए, क्योंकि उनके पास जितने सवाल और जवाब होंगे ना, उतना हमारे पास भी नहीं होंगे। सो प्लीज विद हैंड होल्ड देम ऑल्सो। दिस इज द लास्ट वर्ड व्हाट आई वांट टू स्पीक, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जिस पर हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया आपने बोला।
So yes, Shubhrajit, आप कुछ कहना चाहेंगे? Any final tip you बिल्कुल want to सर. give to everyone? यस Yeah. सर. बिल्कुल सर. थैंक यू सो मच सर फॉर ऑफरिंग द फाइनल टिप ऑप्शन. एक्चुअली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक लेडी हमारी माँ भी है, हमारी बहन भी है, घर की बहू भी है और बेटी भी है. बहुत सारे रिश्ते हैं एक औरत का. तो मेरा एक सिंपल फंडा है, वो आप थोड़ा सा हो सकता है किसी को बुरा लगे. एक कहावत है कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी का कटने का रास्ता ना होता. इसका मतलब यह है कि अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो कभी कोई पेड़ नहीं कटता और कभी मतलब फिर लकड़ी बनता नहीं. तो कारण सिर्फ यही है, अगर औरत खुद सजाग हो जाए तो दूसरे औरतों के लिए रास्ता अपने आप क्लियर हो जाएगी. कुछ लेडीज हैं जो अपनी ईगो की वजह से, जो मान लीजिए एक सास है फॉर एग्जांपल, वो अगर अपनी बहू को टॉर्चर करना छोड़ दें तो जो बहू है उसको ये संस्कार मिलेगी कि मुझे सास टॉर्चर नहीं करती हैं, तो आगे जब वो सास बनेगी तो वो भी किसी को टॉर्चर नहीं करेगी. या घर की उसकी पोती है, वो देख रही है कि घर में मेरी माँ को टॉर्चर किया जा रहा है, तो आगे चल के जब वो पोती उसकी सास बनेगी वो भी वैसे ही करेगी. क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चे हो 99% बच्चे ही हैं जो सुन के नहीं देख के सीखते हैं. आप दिन भर मोबाइल चलाइए, बच्चे उसको देख के मोबाइल चलेंगे. आप दिन भर किताब पढ़िए, बच्चे उसको देख के पढ़ेंगे. तो बच्चों को बोलने से नहीं, आप करके सिखाइए. और मेरा सिंपल ये मानना है कि अगर देश को सुधारना है तो परिवार को सुधारना चाहिए, और परिवार को सुधारना है तो एक औरत को सुधरना चाहिए, और औरत को सुधरना है तो वो सुधरने की स्पीच ना दें, वो खुद को पहले सुधारें. जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे, मान लीजिए हम बहू हैं, तो अगर सास हमको टॉर्चर कर भी रही है तो हम थोड़ा सा उसको बर्दाश्त करें, बहुत दिन तक नहीं, जितना बर्दाश्त करने लायक. वैसा नहीं है कि कोई मारपीट कर रहा है और हम उसको कंप्लेन भी ना करें, उस टाइप की नहीं. अगर कोई कुछ बोल रहा है, हो सकता है उनकी उम्र ज्यादा हो, उनके अंदर चिड़चिड़ापन ज्यादा हो, थोड़ा उसको बर्दाश्त किया जाए. ये उनकी हर बात को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है. तो अगर थोड़ा सा हम लोग बर्दाश्त करेंगे तो कल जब हम गुस्से में होंगे, हम किसी को कुछ बोलेंगे तो वो भी हमारी बात को बर्दाश्त करेगा. जैसे न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वैसे ही है. हम जैसे करेंगे वैसे पाएंगे. हम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी की घर तोड़ के अपनी घर नहीं बना सकते. वैसे ही है, अगर हम अपने आप को ठीक नहीं किए तो हम अपने परिवार को ठीक नहीं कर सकते. हम जिंदगी भर ये ताना मारते मारते रह जाएंगे कि मेरे परिवार बिगड़ रहा है, और वैसे ही देश बिगड़ जाएगा. मेरा सिंपल सबसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है, जितने लेडीज हैं वो पहले अपने घर को सुधारें. और अपने घर को सुधारने के लिए जो औरतों के लिए कहा गया है कि एक लेडी धरती जैसी है, एक लेडी पहाड़ जैसी है, एक लेडी समुद्र जैसी है, वो सब कुछ सह सकती है, और सब कुछ सह के सबको अमृत प्रदान करने वाली एक औरत ही है. हम मिट्टी को खोदते हैं, मिट्टी को खोदने के बाद उसमें बीज डालते हैं, और वही मिट्टी जिसको हमने खोदा है वही हमको एक बीज का 100 बीज करके देती है. वही माँ है जो अपने काम के साथ साथ अपने बच्चों को पालती है, और वही माँ को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं. सारे गालियां बच्चे माँ को मारते हैं. और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो दूध पीते पीते बच्चे पता नहीं उस माँ की स्तन को कितने लात मारे हों. और माँ एक ऐसी शख्स है जो लात खा के दूध देने की क्षमता, लात खा के भोजन देने की क्षमता ईश्वर ने सिर्फ उस माँ को दिया है. तो आज हम सब लोग इस वुमेन डे जो है उसमें सारे लेडीज को रिस्पेक्ट करें. और मेरा रिक्वेस्ट है कि लेडीज अपने आप को सुधारे तो ऑटोमेटिकली देश सुधर जाएगा. थैंक यू सो मच सर. बहुत बढ़िया, amazing. So thank you so much for sharing the wonderful insights. Sujata, do you want to give any final tip? हाँ सर, कल मैंने एक लेडी से मिला, मेरा क्लाइंट है, उनका बहन अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, 3rd स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, एज ऑलमोस्ट 40 इयर्स ऐसा हो सकता है. आप जस्ट इमेजिन करके सोचिए उनका फैमिली का सिचुएशन कैसा होगा, उनका बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, फाइनल बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, उनका सिचुएशन कैसा होगा, उनका हस्बैंड का क्या सिचुएशन होगा. ये सब सोचने से कितना खराब लगता है. तो ये सब देख के हम लोग का बाकी जो लेडीज है, वुमेन है, वो अभी से कॉन्शियस हो जाना चाहिए. जैसे कुछ हेल्थ इश्यूज होने के बाद कुछ करना है, इससे अच्छा कुछ प्रिवेंटिव एज ए प्रिवेंटिव मेजर सब हेल्थ इश्यूज, हेल्थ जो
अच्छा करने के लिए करना है वो सब वो लोग फॉलो करना है, वही मेरा फाइनल ये है। Every woman is having the right to be happy and healthy and make her family healthy also. Thank you, sir. Thank you so much. So now, friends, as we are reaching to the end of this enlightening session, I actually want to extend my heartfelt gratitude. Thank you to all of you, हमारे जो wonderful audience हैं, आपके active participation is actually commendable, and our esteemed panelists for their sharing their valuable insights, expertise, and humor with us today. So first of all, thank you so much, Ritika ji, for being in the show. And thank you so much, Thank you so Jyoti. much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you, audience, and thank you, my co-panelists, for being so supportive. Thanks a lot. Thank you, Sujata, for being in the show. It was really Thank- nice talking to you. Thank you very much for welcoming us in this, taking initiative and organizing this panel discussion, sir. Very much thank you, and all the audience and my co-panelists also. I thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you, and thank you so much, Thank you so Subrajit, for your wonderful insights. थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर बीइंग हियर। जितने लोग लाइव हैं उनको बहुत कुछ वैल्यूएबल चीज तो मिला ही होगा, और थैंक यू सो मच सर। ऐसी चीजें मेरे हिसाब से एक बार नहीं, महीने में एक बार तो अरेंज होना ही चाहिए, जिससे लोगों को बहुत चीजें सीखने को मिले। और थैंक यू सो मच रितिका मैम, सुजाता मैम, मंजोती मैम, आप सब लोग भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किए और बहुत अमेजिंग लगा। और मैंने पूरा दिल खोल के अपनी जो बातें थी मैंने अपने दिल खोल के रख दिया। सो थैंक यू सो मच ऑडियंस, हमको इतना देर बर्दाश्त करने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you. So actually your contributions have been truly invaluable in empowering women to prioritize self-care and well-being. I also once again want to express my gratitude to our wonderful audience on this journey of exploration and discovery. So your engagement, आपके questions and laughter actually has made the session memorable. यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि सेल्फ केयर इज नॉट जस्ट अबाउट पैम्परिंग योरसेल्फ। सिर्फ पैम्पर करना अपने आप को सेल्फ केयर नहीं है। इट्स अबाउट रिकग्नाइजिंग योर वर्थ, ऑनरिंग योर नीड्स एंड नर्चरिंग योर वेलबींग, so that you can actually show up as your best selves in every aspect of your life. Right? So now as we close the session, let's carry forward the insights and inspiration. जो भी आज हमने सीखा है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आप जो भी आपकी दोस्त हैं, आपके नियर एंड डियर्स हैं, आपके लव्ड वंस हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। इसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती हैं। बिकॉज एक पिछले सेशन में किसी ने मुझसे कहा था कि अंधेरा तो माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। सो आप एक दिए की तरह क्यों नहीं किसी के लिए एक रोशनी बनकर जाते हैं, राइट? सो डू शेयर इट विद देम एंड लेट्स increase or enhance this light of well-being and self-care, right? So इतना ध्यान रखिए कि एक साथ मिलकर we all can create a world where every woman feels empowered. अपनी वेलबींग के लिए वो कैसे प्रायोरिटाइज कर सकती है अपनी लाइफ को, अपने आप को। सो थैंक यू वंस अगेन एंड टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड स्टे हेल्दी, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय एंड नमस्ते।